हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कितने इम्पोर्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि अधिकार हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अंडर विच आर्टिकल। तो ये है आर्टिकल आपका ए, यानी कि 25 टू 28 तक इसमें मेंशन है। समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी, सब इक्वल है भाई, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये है आर्टिकल आपका बी, 14 टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव हो गया चाहे एकेडमिक हो गया, सब में। तो ये है आर्टिकल 31, बी 30, सी 32, डी 36। कौन सा है? तो ये है आपका सी, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 जो अमेंडमेंट हुआ वो किससे रिलेटेड था? सब जानते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अमेंडमेंट हुआ था 86, तो वो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। शोषण होता है, हर एक लेवल पे होता है, वैसे भी छोटे बच्चों को अलग ले लो या फिर बड़ों को अलग ले लो, तनख्वाह नहीं देते हैं या फिर ज़्यादा काम करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एक्सप्लॉइटेशन जो होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया है कि ये अधिकार है, आप नहीं करवा सकते ऐसा? तो है ये आर्टिकल 23 टू 24 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो मेंशन किस पार्ट के अंतर्गत है? मतलब किस पार्ट में ये मेंशन किया गया है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? तो ये है पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये अनटचेबिलिटी वाला जो है, छुआछूत वाला जो है, वो ऑफेंस है, एक अपराध है। ठीक है, तो ये एक्ट कब बना था? तो ये एक्ट बना था 1955 में। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऊंचा नीचा, ऊंची जात नीची जात वैसे वाला। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक समान है। तो ये है आर्टिकल 15 में ये बताया गया, यानी कि आर्टिकल 15 में ए। आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एक्वायर जो होल्ड करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी को या बेच देना है या अपने जो जो भी पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, तो ये जो है वो अमेंडमेंट हुआ था कि अब ऐसा नहीं कर सकते, पेरेंट्स चाहेंगे तो ठीक, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे तुम्हें, तुम्हारा अधिकार नहीं है अब ये। तो ये 44th अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि ये अब प्रॉपर्टी वाला जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये नहीं होगा। ये अब पहले फंडामेंटल राइट में था, उसको हटा दिया गया। अब ये क्या है? लीगल राइट है, और ये 300 ए में मेंशन है। अब ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फंडामेंटल राइट टोटल हमारे कितने हैं? 6 हैं। अब पहले 7 हुआ करते थे, तो 7 तो नहीं है, अब है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू लिबर्टी अंडर विच आर्टिकल। ये लिबर्टी जो मिलती है, ठीक है, आजादी है हमें, हम अपना मतलब अपनी डेवलपमेंट के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, ये हमारी आजादी है। समझ आए? तभी तो देश की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा। तो ये है आपका आर्टिकल 19 टू 22, 19 से लेकर 22 तक। तो आंसर है आपका बी। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।